हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजाहिदवा से। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बेटियों के लिए है वीडियो। मैं सारी बेटियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि देखिए, मेरा केशव आएगा, मुझे पूरा है, लेकिन इतना दिन बीत गया तो अब उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं है, है ना। बस ये बात सही है कि मैं ठीक हो गई हूँ। और फिर से ये बोलूँगी बार बार हर वीडियो में कि मुझे फिर से कोई बच्चा पैदा करने का शौक़ नहीं है। ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, बहुत हो गए। क्योंकि जो हमारे पास है उन्हीं को पाल पोस के बड़ा कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। एक बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। दूसरी बात, तो भी मैं एक बच्चा गोद लेने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन वो भी एक बेटी लेने को सोच रही हूँ, क्योंकि मैं 100 बेटियों की शादी ज़रूर कराऊंगी, लेकिन एक बेटी को पाल पोस के पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना के उसका लाइफ बनाना चाहती हूँ। कि किसी एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर वो भी विद्या देवी की बेटी कहलाए, बहुत बड़ी बात है। इस बात पे मैं उसको नहीं, अपने आप को गर्व समझूंगी, क्योंकि कहते ना, बेटे नसीब से होती है, बेटियां अपना नसीब रहेगा तो होती है अच्छी। तो बेटियों को पालो, लेकिन उन बेटियों की कुछ गलतियों को मैं बता रही हूँ कि देखिए, कुछ बेटियां ऐसी हरकत करती हैं, माँ बाप का नाम खराब करती है। आप एक बात बताओ, हम लोग अभी आज मैं बेटी ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे बेटी दे दे, है ना। मेरे पास भी 2 बेटी है। आप लोग बेटी बचपन से माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं। आपको पता है, एक बेटी अगर बेटी एक गलती करे ना, तो आने वाली 7 पुश्तों तक उस खानदान का नाम खराब रहता है। जब तक वो खानदान रहेगा तब तक बोलेंगे, अरे इनके घर में एक लड़की भाग गई थी, इनके घर में एक लड़की ऐसे की थी, इनके घर पे एक लड़की ऐसे की थी। माँ बाप आपको बचपन से पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। आपको पता है, बेटियों को सबसे ज्यादा प्यार उनके पिताजी करते हैं। पिता हमेशा अपनी बीवी से, जब बेटी हो जाती है ना तो प्यार बढ़ जाता है। जब बेटी हो जाती है ना तो बीवी का प्यार आधा हो जाता है, क्योंकि पूरी जान जिगर बेटी पे लगी रहती है। आप देखिए, हमेशा कभी भी बेटियों पे सबसे ज्यादा जान लुटाने वाला पिता होता है। वो अपनी बेटी के लिए अपने सगों वालों से लड़ता है, अपनी खुद की बीवी से लड़ता है। एक टाइम बेटे के लिए कोई चीज नहीं लाएगा, लेकिन बेटी अगर कह रही कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो दौड़ के भाग के लेके आता है। अभी मेरे पास कम से कम नहीं तो कुछ 5 से 6 काम आए बेटियों के, जो बेटियां अपने माँ बाप का नाम खराब करके भाग गई हैं। माँ बाप ने यही कहा है कि हमने अपनी परवरिश में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन आज हमारा 4 गांव में नाम खराब हो जाए। तो भी इनमें से कोई पिता चाहता है कि मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। नाम खराब हो सो हो, लेकिन मेरी बेटी वापस आ जाए। आपको पता है, लड़कियां मट्टी के हांडी के जैसे होती है। एक बार चूल्हे पे चढ़ गई सो चढ़ गई। क्या आप लोग प्यार करके किसी के साथ भाग जाते हो, अपनी इज्जत को किसी के सामने नंगा कर देते हो, रोन देते हो? हाँ, छोटे छोटे कपड़े पहन के चलोगे और बाहर तुम्हें कोई गलत वर्ड बोलेगा तो तुम्हें बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? फ्री जमाना है ना। बुरा अगर सामने वाला बोल रहा है, बोलने दो ना, तुम तो फ्री हो ना, फ्री रहो। आज की तारीख में आए दिन रेप हो रहा है। आज की तारीख में तुमको पता है, लड़कियां, आज भी वही प्रथा है। जो नीच है, जो हरामी है, वो तो रेप करेंगे ही करेंगे। हवस एक ऐसी चीज होती है ना कि औरतों को देखते, आज की तारीख में बुढ़े आदमी भी, उम्रदार आदमी भी, आज की तारीख में ज्यादातर जिनको भगवान ने बेटियां नहीं दी है ना, उनको किसी की बेटी से कोई मतलब नहीं रहता है। आज की तारीख में घर के ही लोग बेटियों को खराब कर देते हैं, क्योंकि बेटियां जब तक, अभी तो आपको पता है 6-6 महीने बच्चियों का रेप हो रहा है, बड़ी का छोटा, 6-6 महीने की बच्चियों का रेप हो रहा है। ऐसा राक्षस और ऐसा जानवर जागा है, ऐसी बात है। भगवान ने मियाँ बीवी और सब आदमी औरत को एक दूसरे से संबंध रखने के लिए इसलिए कहा था कि सृष्टि का संचार हो सके, सृष्टि की बढ़ोतरी हो सके, है ना, इंसान कम ना हो। लेकिन यहाँ पे आज की तारीख में उसको हवस का नाम दे दिया गया है। लड़कियों का रेप होता है, लड़कियों के साथ कुछ होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी लड़कियों की फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए, करो, फ्रीडम रहो, लेकिन उस फ्रीडम का गलत फायदा मत उठाओ। एक माँ बाप अगर आपको फ्री, आप पे पूरा भरोसा करके आपको सब जगह फ्री छोड़ते, तो ये बात याद रखो कि आपको वो आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। सॉरी, फ़ोन आ गया था। मैं ये बोल रही हूँ, अभी मैंने 100 लड़कियों की शादी का काम लिया है, ठीक है ना। जब आप लोग अपने पिता का या घर वालों का भरोसा तोड़ती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख पता है किसको होता है? पिता को होता है। क्योंकि पिता फिर हर उनसे बात सुनेगा, अरे अच्छा वो सर पे चढ़ा के रखे थे ना, ये करके रखे थे ना, वो करके रखे थे। मैं बेटियों को गलत नहीं बोल रही, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा में रहो। अभी आपको पता है, जो बेटियां भाग जाती है ना, मेरे पास 8 से 10 काम आए, जिसके लिए उन्हें बोला जा रहा है कि उनको, उनके जो भी जिसके साथ भागे उन्हें मार डालो, उनका मारण क्रिया कर दो। क्यों? क्योंकि पिता को ये डर नहीं है कि आपने उसका नाम खराब किया, उन्हें ये डर है कि वो सामने वाला उन्हें थोड़ा बहुत यूज करके छोड़ दो। और यही होता है बेटा,
आज की तारीख में आप किसी के प्यार के चक्कर में पड़ोगे, वो जाएगा भी। कितनी जगह पे हुआ है, एक लड़के लोग अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के घर पे ले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है 3-4 दोस्तों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। ये सब मत करो। घर की इज्जत हो। और कपड़ों में सही बात है, कपड़ों में पाबंदी चाहिए, क्योंकि आपके कपड़े ही आपका इमेज दर्शाते हैं। ये याद रखना कभी भी। मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी। अभी आज मैं इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ, मैं साड़ी पहन के चलती हूँ। मैं ड्रेस पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पहनती हूँ, लेकिन ड्रेस कैसे घर में, ऐसा किसी मंदिर में नहीं, क्योंकि सबके लिए मैं विद्या देवी माता जी। अगर भी मैं वहाँ ड्रेस पहनूँ, जीन्स पहनूँ, शोभा देगा क्या? हमें अपनी इज्जत खुद संभालनी है। हमें लड़कियों को भी ये समझाऊंगी कि अपनी इज्जत खुद संभालो। कपड़े पहनो, छोटे मना नहीं है मत पहनो, लेकिन तो भी अगर जैसे भी आपको रास्ते में कोई बोल रहा है, छेड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपके कपड़े वो तो गंदे, वो तो बोलेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि कपड़ों का अंग प्रदर्शन करके आप कोई मॉडल नहीं बदलोगे। सुंदरता ढकी हुई अच्छी लगती है, उभरी हुई नहीं अच्छी लगती है। जितना बदन ढका हुआ रहता है उतनी औरत खूबसूरत रहती है। जितना औरतें बदन खोल के चलती है ना, वो खूबसूरती मिट जाती है। आज की तारीख में हम औरतें साड़ी पहनती है ना, तो हमारा थोड़ा सा भी पैर दिखता है ना, तो हमारे आदमियों को पसंद आता है कि थोड़ा सा पैर तो दिखा कम से कम, वो अच्छा लगता है। लेकिन आज की तारीख में औरतें घुटने तक ड्रेस पहन के चलती है और सोचती चलो मैं अच्छी दिख रही हूँ, कोई फायदा ही नहीं है। फिर उन्हें आपको देखने में मजा ही नहीं आएगा, सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसी बात है। अब देखिए, मुझे वारंटिया का काम दिया गया, मैं तो करूंगी, क्योंकि मुझे उन पिताओं की इज्जत तो बचानी है। लेकिन मैं उन बेटियों को भी कहूंगी, प्यार करो, मना नहीं है, प्यार करो, शादी करो, लेकिन किसी एक से, और करने के बाद अपने माँ बाप को दोस्त बन के खुल के बताओ। हाँ, अगर आपके माता पिता नहीं मानते हैं, आप वेल सेट काम धंधा कर रहे, सब कुछ कर रहे, मुझे बोलो ना, मैं करके दूंगी वशीकरण। मैं ऐसा करके दूंगी, अगर लड़का सही में जिंदगी भर आपका साथ निभा सकता है, रह सकता है। कहीं बहुत प्रॉब्लम है कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, माँ बाप राजी नहीं। भाई, सबको इज्जत प्यारी होती है, आप दो ना। मैं ऐसा कुछ वशीकरण करूंगी कि माँ बाप को भी आपकी काबिलियत दिखेगी और वो करेंगे। लेकिन नाम मत खराब करो प्लीज, क्योंकि देखिए भी आज मैं 100 बेटियों की शादी कराने जा रही हूँ ना। क्यों करा रही हूँ? कि गरीब माँ बाप आज की तारीख में कितनी जगह तो अपनी बेटियों को गला घोट के मार देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, शादी कहाँ से कराएंगे। क्योंकि आज की तारीख में शादी कराने जाओ, गरीब से गरीब लड़का भी 10वीं पढ़ा रहेगा तो भी मुंह फाड़ के 5 लाख 6 लाख रुपए दहेज मांगते हैं। ऐसी बात है। तो हम शादी इसलिए करा रहे कि किसी लड़की का घर बसे, अच्छा हो। क्योंकि आज की तारीख में आप 99% देखो, जो भी लड़कियां घर से भागती है ना, एक आध बच्चा होने के बाद वो आदमी उसे छोड़ देता है। बाद में आगे लड़कियां क्या करती हैं? आगे या तो लड़कियां कहीं जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो 99% लड़कियां कॉल गर्ल बन जाती हैं। क्या करेंगे बच्चा पालने के लिए, और क्या कर सकती हैं? ये होता ही है, 99% ऐसा हो रहा है। उससे अच्छा तो बेटा अपने घर में रहना, अपने माँ बाप की परछाई में रहना, माँ बाप पीपल के छांव के नीचे रहना अच्छा है ना। क्योंकि दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया तो इतनी गंदी है कि मैं तो जहां तक मैंने दूर दूर तक देखा है कि आदमी की नज़र में उसकी खुद की घर की बेटी 16 साल की होगी तो भी उसके बाहर उसकी खुद की बेटी 16 साल की होगी, लेकिन उस बेटी की सहेली अगर 17 साल 18 साल की होगी तो उस आदमी की नज़र उस पर जाएगी। इतनी गंदी नज़र रहती है। क्या मज़ा मिलता है? आई डोंट नो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज आप किसी की भी बेटियों की इज्जत से खेलोगे ना, मैं सारे लोगों को बोल रही हूँ, ये याद रखना कि कर्मा इज बैक। फिर आप एक उंगली आप सामने रखे, 4 अपने। आप किसी की भी बेटी माँ बहन को खराब करोगे ना, तो ये याद रखना कि आपके भी घर में कहीं ना कहीं तो ये चीज होगी ही होगी। ऐसा तो ऐसा मत करो। लेकिन हमें समझा नहीं सकते क्योंकि राक्षसी दुनिया। लेकिन मैं अपनी बेटियों को तो समझा सकती हूँ कि आपकी इज्जत आपके हाथ में। कम से कम माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों तले मत रोंदो। बाद में क्या करती माने लड़कियां, एक तो पैरों तले इज्जत रौन देती, फिर मुंह उठा के चली आती माँ बाप के घर पे रहने। फिर इससे अच्छा तो मैं तो माँ बाप को बोलूंगी कि उधर ही से चप्पल मार के गिरा के भगाओ। ये घर है, अनाथ आश्रम नहीं है, रंडी खाना नहीं है कि तुम लोग जाके बाहर मुंह मार के आओ और फिर आके घर में इस तरह से बुलू उठा के रहो और ये दम दिखाओ कि हम तो बेटियां है। मैं अगर रहूंगी तो मैं तो जिंदा जला के फेंक दूंगी उस जगह पे, मैं तो मारण क्रिया कर दूं। अगर मेरे घर में ऐसा हो तो मैं ऐसी हूँ। हम यूपी वाले ऐसे नहीं है कि जहर का घूंट पी के अपनी इज्जत को बचा के रखेंगे, माफ कर देंगे। नहीं, अगर एक बार लड़की ने गलती की तो हम पूरी दुनिया को पता भी नहीं चलने देंगे और लड़की का मारण क्रिया करके हटा देंगे। मैं तो ऐसी बेटियों को कभी माफी ना करूं जो हमारी इज्जत का सत्यानाश कर दे। इससे अच्छा उनको ऊपर जाना ही बेटर है, उनके लिए वही जगह ठीक है। मैं तो ऐसी माँ हूँ।
ऐसी बात है। बाकी माओ का नहीं मालूम, बाकी माएँ चलो आ गई, माफ़ कर दिया, उल्टा एक बच्चा भी उन लोग कबूल कर लेती है। बताओ ऐसे मत करो, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, तभी देश बचेगा, नहीं तो जय माता दी।